एक बार मुझे बता दो क्या पढ़ाया था लास्ट वाले क्लास में, क्या पढ़ाया था? बस 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 बस, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हम बता रहे क्या पढ़ाया था, हम बता रहे बोर्ड में देख लो क्या पढ़ाया था। ये रहा आपका एक समान विद्युत क्षेत्र, देख लो ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें बताओ उस दिन क्या रख दिया था, इसके अंदर रख दिया था एक विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव का नाम बेटे ए, इसका नाम है पी। एक तो माइनस क्यों में स्थित और एक को प्लस क्यों में स्थित, ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र इसे प्रदर्शित करते हैं बेटे ई से, लिखते नहीं ई से। और जो बिंदु बी पे प्लस क्यों आगे रखा हुआ ना, उसकी दिशा बाहर की ओर होगी और इसकी दिशा कहां होगी, अंदर की ओर। यहां लगने वाले बल को हमने मान लिया F1, यहां मान लिया F2, और जो F1 का मान होगा ना, F1 का मान वो होगा QE, QE, इसका भी मान नहीं होगा QE, बस दोनों की दिशा अलग अलग होगी। जानते हो कि नहीं जानते हो? उसके बाद ये भी बताया गया था बेटे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है त्रिभुज बनता दिखाई दे रहा है, बने रहा त्रिभुज, या दूरी आई 12 sin थीटा, याद है? यहां तक की दूरी आई थी 12 sin थीटा। तो कितने कोण पर रखा हुआ, थीटा कोण रखा हुआ स्थित है। कौन रखा हुआ? AB, जो एक विद्युत द्विध्रुव, AB का नाम है विद्युत द्विध्रुव। कितने कोण पर रखा हुआ, इसको कितने बल कार्य कर रहे? दो। तो उसमें दो बल कार्य करने तो बोले बलयुग्म, और इनसे बन जाएगा आघूर्ण। जैसे साइकिल का पेंडल इस तरह काम करे, साइकिल का पेंडल इस तरह करके बताया था, नहीं बताया था? किसका पेंडल? साइकिल का पेंडल। अगर के में ने साइकिल बनाई थी, अगर साइकिल ऐसे बनाया था, दोनों पेंडल बराबर में रहता, नो करके थक जाते ना तेरी जाती। तो जिन्हें साइकिल बनाई ना, बहुत सोच समझ के बनाई। हर चीज के पीछे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के सिद्धांत काम करो, आज समझ लो। हर चीज के पीछे फिजिक्स के सिद्धांत काम करेंगे। कुछ भी दे लो कहीं भी, हम कहीं भी फिजिक्स का सिद्धांत लगा देंगे। ये फिजिक्स के सिद्धांत हर जगह लागू हो। तो बलयुग्म आघूर्ण जो बताया गया था, इस विद्युत द्विध्रुव को ना एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता। बलयुग्म आघूर्ण को बेटे हम टो से प्रदर्शित, तो इस टो बराबर सूत्र आया था, टो बराबर PE sin थीटा, PE sin थीटा। ये पता होना चाहिए तुमको, टो बराबर PE sin थीटा सूत्र आया था। तो है क्या? बलयुग्म आघूर्ण। क्या नाम है उसका? बलयुग्म आघूर्ण। इसका नाम, P का नाम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा का मतलब कितने कोण पर रखा हुआ। थीटा का मतलब कौन रखा हुआ? विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ, नहीं स्थित, कौन स्थित? विद्युत द्विध्रुव। तो जब विद्युत द्विध्रुव को ना तुम एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रख देते हो, तो उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण हो उसका सूत्र हो टो बराबर PE sin थीटा। अब हम क्या करने वाले? अब हम यहाँ से कमाल करने वाले। एक तो इसके न्यूमेरिकल तो बाद में समझेंगे, पहले इससे भी बहुत सवाल बना, इससे भी बहुत सवाल बना। तो देखो क्या सवाल बना है। इसके अंदर स्पेशल केस पढ़ाए थे हमने, पढ़ाए थे स्पेशल केस। स्पेशल केस को बोलते हैं बेटे विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या था या स्पेशल केस क्या था? तो स्पेशल जो केस होंगे हमारे कौन कौन से? जब देखो अभी तो विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर, अगर विद्युत द्विध्रुव ऐसा आ जाए ना, ऐसा करके ऐसा आ जाए, इधर तो विद्युत क्षेत्र होगा, इधर तो विद्युत क्षेत्र होगा, और ये हमारा विद्युत द्विध्रुव ने ऐसा कर दिया, तो बताओ विद्युत द्विध्रुव को लंबवत नहीं कर दिया क्या? विद्युत द्विध्रुव को हमने क्या कर दिया? ऐसा कर दिया। ऐसा क्या? अभी बताओ ये स्थित है लेकिन लंबवत स्थित है। एक समान विद्युत क्षेत्र में जब कोई विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब कोई विद्युत द्विध्रुव, कौन सा क्या? विद्युत द्विध्रुव कौन से कोण पे स्थित हो? 90 डिग्री पे लंबवत स्थित हो, तो इसको बलयुग्म आघूर्ण, इस पे लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण होगा ना, वो कितना होगा? वो अधिकतम होगा, अधिकतम, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। पूछने लगा ना तुमसे कोई, इस विद्युत द्विध्रुव पर सबसे ज्यादा बल कब लगने वाला? बलयुग्म आघूर्ण कब लगने वाला? जब एक समान विद्युत क्षेत्र के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित हो, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होता है। ये नहीं लिखनी, बस लिखना अधिकतम होता है। बात समझ में? और जैसे विद्युत द्विध्रुव ऐसा करके ऐसा आएगा ना, दुनिया की भेज से ज्यादा होगा ना, कम हो जाएगा तुरंत, और ऐसा आएगा फिर भी कम हो जाएगा,
अगर ऐसे तो यहाँ 90 पर 90 तो थोड़ा सा भी 80 पर चलेगा ना, फिर भी कम हो जाएगा, फिर भी 90 पर सबसे ज्यादा होगा। इस पर लगने वाला बलिंग माउंट 90 पर सबसे ज्यादा होगा जब 90 डिग्री कोण पे स्थित होगा, अर्थात लंबवत स्थित होगा, अर्थात परपेंडिकुलर होगा। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो वो इसका मतलब इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क ऑलवेज मैक्सिमम, हमेशा अधिकतम होगा। आया समझ में? तो देख लो किसी स्थिति में लिखा है थीटा का मतलब बताओ कितना, थीटा का मतलब निभा निभे नभ्या, तो बराबर टाक तो बराबर पीई साइन 90, और साइन 90 का मतलब, साइन 90 का मतलब रख दो तो बन जाएगा तो मैक्स। इसे भाई चुप कर लो, इसे नु गए वो बाद में फोन करिए, एयरटेल वाली क्या, इसे क्या वो बाद में फोन करिए, सुन देगा बात, भाई जी पढ़ा रहे भी। तो मैक्स बराबर पीई अगर नहीं आएगा साइन 90 का मान तो 1 जो अधिकतम है। पूछेगा तुमसे कि विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कब अधिकतम होता है? जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में लंबवत स्थित हो तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण तो बराबर पीई होता है, साइन थीटा में पीई होता है, अधिकतम होगा इतना होगा। इसका मान बताना चाहिए पी का, ई का मान बताना चाहिए, दोनों गुना करो टाक का मान मिल जाएगा। टाक इंग्लिश में टाक बोलते हैं, टाक पाउ ने टाक ऐसे निकाल दो। एक ही विशेष स्थिति का भाई जी मेरा मन कर रहा है मैंने सर थोड़ा करके कम कर दूं और इसकी समांतर रख दूं, बस मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं इस समय विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर कर दूं। विद्युत क्षेत्र ऐसा हम ले गए विद्युत द्विध्रुव को, ऐसा था विद्युत द्विध्रुव ऐसा था, कम कम 60 पागा 40 को 45 को ऐसा था, लेट ये लेट जाएगा, इसी अवस्था में लेट जाएगा, इसके ऊपर नहीं लेटने का, इसी अवस्था में लेट जाएगा। विद्युत क्षेत्र इधर और विद्युत द्विध्रुव इधर है, विद्युत द्विध्रुव दोनों बराबर में आ गए, तो बताओ इन दोनों के बीच में कितना कोण है? 0। दूसरा स्पेशल केस इफ मान हो यदि थीटा का मान कितना होगा, इसका मतलब समझिए 0 होगा तो क्या होगा, इसका मतलब जब विद्युत द्विध्रुव ना विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, जब ना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा? बता दो भाई जी, क्या करके दो तो जल्दी फटाफट। तो बराबर पी साइन 0। हाँ साइन 0 का मान भाई जी, साइन 0 का मान 0। हाँ पी ई गुना 0 को 0 तो जब भी टकराएगा 0 मिनिमम, इससे कम क्या होगा? इससे कम क्या होगा? इससे कम क्या होगा? इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता। 0 तो मतलब सब कुछ 0, सब कुछ नीचे चला गया, ये 0 मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब पता क्या होगा? इसका मतलब समझो इंडियन पेपर में, इसका मतलब पता क्या हो, जब कोई विद्युत द्विध्रुव ना एक समान विद्युत क्षेत्र में समांतर स्थित हो उस पर बलयुग्म आघूर्ण कार्य नहीं करता है, ये उसका मतलब। सुनने का मतलब ये तो कुछ नहीं, इसको बलयुग्म आघूर्ण लग नहीं रहा। अगर तुमसे पूछ लिया कि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में लग रखने बस उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कब शून्य होगा? तो जब वो होगा जब वो समांतर स्थित होगा। वो कौन? किसके समांतर स्थित होगा? एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा? 0। ये हो कंडीशन, इस सवाल पूछा है समझ में। थीटा बराबर 0 मतलब भी समझ में आएंगे, दोनों स्पेशल केस समझ में आएंगे। चलो अभी तो मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैं इसे घुमाकर ना, चलो हाँ 90 रख रखा था, 120 पर 122 पर 170 पर 180 पर कर दो, अगर मैं एक जानी क्या हो वो भी करके दिखाओ। क्यों ड्रामा कर रहे? थर्ड नंबर पर भी जाओ, थर्ड नंबर पर भी जाओ। थीटा बराबर 180, चुपचाप बोर्ड पर देखिए। थीटा बराबर 180 तो टो बराबर पीई साइन 180, तो बराबर पीई साइन 180 का मान कितना हो? साइन 180 का मान कितना हो?
एक हो, माइनस एक हो, दो हो, तीन हो, पता ही नहीं। इसका आंसर माइनस के गुणा करेंगे तो बराबर माइनस के पी, माइनस के पी। वाओ, थोड़ी भी अच्छी बात। तो माइनस में चला गया, माइनस तो जीरो से भी नीचे हो देखो। हाँ, तो इसका आंसर यहाँ इसके नीचे मिनिमम लिखिए, मिनिमम उसके नीचे लिखिए, इससे नीचे जाओ, इससे नीचे जाना है। ये बताओ, अभी तो मैंने विद्युत विद्युत को ना रख रखा, अभी घुमा नहीं रहे इसे, अभी तो मैंने विद्युत विद्युत को रख रखा, कभी 90 के कोण पर रख दिया, कभी 180 के, कभी 0 कोण पर रख दिया, और अलग अलग मान निकल के आ रहा है। यहाँ अधिकतम आया, वहां तो बिल्कुल ही न्यूनतम आ गया, धस गया गड्ढे में, गहराई में। और यहाँ तो है नहीं विद्युत विद्युत, यहाँ तो विद्युत जो बलयुग मांगो वो तो है ही नहीं इस पर। तो मुझे पता लग गया सवाल कैसे पूछूंगा। सवाल बताओ, कंपटीशन का बताओ, वैसे बताओ, सवाल बताओ कैसे पूछने वाला। ठीक, पहला सवाल बलयुग मांगो ना, वो कब ज्यादा होगा, ज्यादा कब होगा? नंबर फर्स्ट, अगर थीटा का मान ज्यादा हो जाए ना तो ये क्या होगा? थीटा का मान ज्यादा हो जाए क्या होगा? नहीं होने का, कहा हुआ देखो, थीटा का मान तो 180 होगा, ये ज्यादा हुआ, आप फूट रही तुम्हारी, कम नहीं होगा वो। अरे जैसे पता नहीं कितना ये ज्यादा, ये भी ज्यादा होगा, देखो दूध दीजिए लेने पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, क्या चलाना पड़ा? यो क्या चलाना पड़ा? क्या चलाना पड़ा? आया समझ में? लेकिन वही दोनों बढ़ गए ना, बड़ी मामून बढ़ जाएगा, पक्की बात। अगर विद्युत दीदी ना, विद्युत दीदी ना उसका मान बढ़ा दो, बलि बाबू में क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। विद्युत अच्छे की तीव्रता बढ़ा दो, बढ़ जाएगा, और इन दोनों घटाओगे घट जाएगा। आया समझ में? थीटा पर थीटा बड़ी मेरा पर थीटा तो अलग है ना, क्योंकि यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ ना, ये सब कुछ बदल जाएगा। तीनों केस समझ में नहीं, तीनों आया समझ में? यहाँ तो तीनों स्पेशल केस नोट करो, तीनों स्पेशल केस नोट करो। जब नोट कर लो तो बता देना मुझे, मैं सो रहा हूं। फोन कर देना मुझे। नींद नहीं आ रही मुझे लोरी सुनाओ, सब मिलेगा। एक्टिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? जाने तेरे शहर का क्या इरादा है, आसमां कम परिंदे ज्यादा है, उसी का हिस्सा है, गम का किस्सा है, दिल दुखता बहुत ज्यादा है, जाने तेरे शहर का ये देखो क्या इरादा है। कौन जाएगा ट्यूशन पढ़ा? ये बता रहे उत्तराखंड पढ़ रही है। हटा दो, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है?
और बताओ भाई जी, सवाल कैसे आएंगे इसके? सवाल तो बेटे बहुत आ गए इसमें। अब देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसा आ गया इसके। कौन सा कल न्यूमेरिकल करता है तुम कल? यस, जिसे जिसे उतारना था ना उसने उतार लिया। ए छोकरिया, तमीज नहीं आ रहे हो? क्वेश्चन क्वेश्चन ना एक बार समझाऊंगा मैं कैसे बनते हैं क्वेश्चन, एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा तुमसे पूछ लू। एक विद्युत द्विध्रुव, सवाल सुनना ध्यान लग, इस चित्र को देख लो, जिसका चित्र समझ में आ गया ना उसका चरित्र समझ में। जहां चित्र नहीं ना वहां डायग्राम आया तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव हुआ, तो यार ये थीटा क्यों नहीं लिखा हुआ? सूत्र तो हम बताइए क्या हो, सूत्र बताओ क्या हो। यानी एक बात तो पक्की मेरे लाल लालियो, 1 2 और 3 मान जरूर देगा जागा से, जरूर बताएगा कितने डिग्री कोण पर रख रहा है। जब सवाल बनाएगा ना वो कहेगा मैं विद्युत द्विध्रुव को 30 डिग्री के कोण पर रख रहा हूं, तुम्हारे कान में नहीं आने का उस तरह, कुछ अलग तरीके से कहेगा, बताऊंगा किस तरह कहेगा। मैं पी का मान दे रहा हूं, ई का मान भी दे रहा हूं, रख लो और निकाल लो, ऐसा नहीं कुछ ना। अब वो देख उसका सवाल देने का स्टाइल स्टाइल देखो, बनाना सीख लो ना कैसे बना। माना एक एबी, माना नहीं ऐसा देकर रखोगा, एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक विद्युत द्विध्रुव 20 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में, ई का मान देगा 20 न्यूटन प्रति कूलम, 20 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव 20 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर स्थित है। थीटा का मान है 30 डिग्री कोण पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव पर विपरीत विद्युत द्विध्रुव का विद्युत आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 40 कूलम मीटर है, 40 कूलम मीटर है। तीनों चीज दे दी, थीटा का मान कितना दे दिया 30 डिग्री। तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो, तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो। दोबारा फिर सुनो, एक समान विद्युत 20 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में, यानी ई का मान दे दिया। जैसे उन्होंने कहा ना 20 न्यूटन प्रति कूलम, तुरंत मेरा दिल भराया और तुरंत ही मैंने समझ लिया कि ई का मान दिया। 20 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पर स्थित है, जबकि विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 40 कूलम मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। जैसे गणना करो, ज्ञात करो। ऐसा सवाल आ गया, पता लगा कैसे सवाल आ गया? तो ये चित्र में सवाल सबसे पहले किसका मान दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ? बोल जाओ यार, थीटा। ई का मान कितना दिया भाई? 20 न्यूटन प्रति। उसके बाद भाई पी का मान कितना दिया भाई? 40 कूलम मीटर। भाई सूत्र कौन सा हो? सूत्र ताऊ बराबर ताई गुना चाची इंटू साइन थीटा। ये होगा भाई ताऊ बराबर, पी का मान बताओ भाई 40, ई का मान बताओ भाई साइन थीटा, थीटा का मान बताओ भाई 30 डिग्री। तो बराबर 40, 4 दूनी 800 गुना बताओ भाई साइन 30 का मान 1/2, भले तुम्हारा याद ना हो, 2 चौक 8, 400। किसी बच्चे पक्का 400 आएंगे। भाई एक बात तो बताओ, बलयुग्म आघूर्ण जो हो उसका मान आपने क्यों नहीं बताया? बलयुग्म आघूर्ण का मात्रक भी तो बताना चाहिए, क्या होगा? तो आप हमने लिखा है इसका मात्रक, हमने आगे भागे जा रहे बेवकूफ कहीं के, न्यूमेरिकल करने स्टार्ट कर दिए ना। तो तुम मुझे बता दे, रोक जिसका मात्रक लिखवा दो, इसकी भी मम्मी निकलवा दो, पेपर में वहीं भी आई हुई। तो 400 आएगा इसका, तो इसका मात्रक अभी पहले इसका मात्रक निकल लिखोगे, फिर कॉपी में ऐसा करना, पहले इसका मात्रक लिखना। मात्रक कैसे निकाल लेंगे? सूत्र से निकाल लो। मात्रक को सूत्र क्या हमारा पी का मात्रक बताओ क्या हो? कूलम मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति साइन थीटा का मात्रक हो, कूलम तो क्या मात्रक है? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर नहीं आया, ये तो मात्रक हो उसका न्यूटन मीटर। अब क्या निकाल लेंगे इसके नीचे बीमा डायमेंशन, जो बीमा निकाल लेंगे ना
अब इसे देख कर निकाल लो हमेशा, इसे मात्रा को देख कर निकाल लो। जो एन नहीं है, एन का मतलब न्यूटन हो, और न्यूटन का संबंध बल तो नहीं है, और बल की विमा वही होती जो कक्षा 11 में पढ़ाई जा। एम एल टी माइनस 2, पहले बेटा ट्राई की मैंने तुम्हें, ये मीटर नहीं है, मीटर लंबाई का मात्र नहीं होता, लंबाई की विमा एल नहीं होती, एल आएगा देखो, एक हो रहा एक हो रहा। एम एल की 2, टी की माइनस के 2, और तो कार्य की विमा हो, यही तो कार्य की विमा हो, एम एल की 2 टी की माइनस के 2, एयरटेल बात बता, एम एल की 2 और टी की माइनस के 2, यही तो कार्य की विमा हो। और ये तो जो बलयुग्मा गुणों एक प्रकार का कार्य ही हो। कितना चिल्ला चिल्ला के बताया, विमा भी वही कह रही जो हम कह रहे। विमा बहुत कुछ बताती है, विमा बता देगी तुम्हें, देखो, क्योंकि दुनिया में जितने प्रकार के कार्य है ना, पोटेंशियल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, फैलाना ऊर्जा, ढिमका ऊर्जा, मुखड़ा ऊर्जा, सारी ऊर्जा की विमा यही हो, और ऊर्जा एक प्रकार का कार्य हो, और बलयुग्मा गुण एक प्रकार का कार्य हो। और हमने बलयुग्मा गुणों सूत्र निकाला था उस दिन, तो क्या लिखा था, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ऐसे तो निकाल था। यही तो कहा कार्य ही ऊर्जा हो। तो विमा भी बहुत कुछ बताती है, ये मात्रा का इसका न्यूटन मीटर, और इसकी विमा निकालना ना चाहिए, कुछ भी कर ले जाओगे। सवाल ये भी बता दो कि जो बलयुग्मा गुणों एक सदिश राशि, अदिश राशि, ये भी बता दो, ये भी तो पूछ सका, कहा जा रहे छोड़कर। तो ध्यान रखना, कार्य एक प्रकार की अदिश राशि हो, कार्य क्या है प्रकार की, और बलयुग्म एक प्रकार का क्या है कार्य, तो बलयुग्मा गुण कैसी राशि हुई, अदिश राशि है। अदिश राशि में दिशा कहां फिर इसकी, अदिश राशि में दिशा हो गया तो बस कह लीजिए। किसी का जहाज बाहर खड़ा, जहाज जो हटा गेट खोल, अंदर खड़ा कर यार, नोट कर लो, चलो क्वेश्चन लिखो। 20 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, जिस हल करवाया ना इसका क्वेश्चन लिखो। 20 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, 20 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। एक विद्युत द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। एक विद्युत द्विध्रुव 30 डिग्री के कोण पर स्थित है। कोमल लिख लिया, कोमल लगाओ। विद्युत द्विध्रुव का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव का मान, विद्युत द्विध्रुव का मान 40 कूलम मीटर है। विद्युत द्विध्रुव का मान 40 कूलम मीटर है। विद्युत द्विध्रुव का मान 40 कूलम मीटर है। तब विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्मा का मान ज्ञात करो। तब विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्मा का मान ज्ञात करो। तब विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्मा का मान ज्ञात करो। चित्र भी तो आना, तुम चित्र हो, जब सवाल हल करो ना कभी भी तो चित्र बनाया करना चाहिए। हल करो, यहाँ सारा नोट करो। अच्छा, मात्रा की बीमा पहले लिखनी है, मात्रा की बीमा डेरिवेशन के बाद लिखनी है, न्यूमेरिकल बाद में लिखना है। सब नोट करो बोर्ड पर, सब नोट करो। माइक्रो कूलम नहीं है, कूलम मीटर। लड़की वो तो दिमाग देख कर क्या रहा, मैं तो हालत लड़का दी थी। तारीफ समझे तो ही लम्हे बिताए थे जो साथ में, भूल जाइयो तुम इतना तुम।
फिर क्या लिखवाएगा? स्वर्ग। ठीक, इसके बारे में एक्सप्लेन करो। समझ में आया पुत्र जी? पुत्र जी सवाल लिखो जो घर से करके लेके आने तुमको। लिखो क्वेश्चन जो घर से करना। अच्छे सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 20 वोल्ट प्रति मीटर, 20 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, बता किसका मान दिया? ई का। 20 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव लंबवत स्थित है। थीटा का मान कितना दे दिया? शाबाश, वेल डन नौसनी। लंबवत स्थित है विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश, बुझिए विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश, विद्युत द्विध्रुव पर उपस्थित आवेश, आवेश 10 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम है, लिख दिया। किसका मान दे दिया? क्यू का। तथा विद्युत द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव में दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, तथा विद्युत द्विध्रुव में दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी, यानी 12 का मान देने जा रहा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर है, 5 मीटर है, लिख दिया। 5 मीटर लिखो, ऐसे लिखो 5 गुना 10 की घात माइनस की 3 मीटर है। 5 गुना 10 की घात माइनस की 3 मीटर है। तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करो। तब विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन। जब कोई विद्युत द्विध्रुव, देखिए कितना ध्यान से तुम क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान लगाना। जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, जब कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो,
तो उस पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण, उस पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का परिमाण कितना होता है? उस पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण परिमाण कितना होता है? कितना हो? इसका मतलब ध्यान फोकस लगा रखा था। उस पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान कितना होता है? 0। आंसर इसका जिन्न होगा। अगला क्वेश्चन देखते कितना ध्यान लगाओ तुम अगला क्वेश्चन तो लिख दोगे आंसर। दुनिया के लिए 0 लिख दिया, काम चल गया। तो बराबर पी साइन थीटा, और थीटा का मान 0 रखकर ना फिर सिद्ध करके दिखाना है। यदि पापा बनने की कोशिश करो जितने लिख 0 लिख दो ठहर आया समझ में, हर चीज का प्रूफ देना पड़ा। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखते कौन? ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें पूरा फोकस लगा ना। जब एक समान विद्युत क्षेत्र में, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत ध्रुव प्रति समांतर स्थित हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में जब विद्युत ध्रुव प्रति समांतर स्थित हो तो उस पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान याद करो। प्रति समांतर स्थित हो तो उस पर लगने वाले, प्रति समांतर स्थित हो, प्रति समांतर स्थित हो तो उस पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान याद करो। तो कई बार रखा मैंने 180 वाला प्रति समांतर का मतलब 180 हो, समांतर का उल्टा प्रति समांतर हो। इधर देखो, इधर तो समांतर होगा और इधर उल्टा प्रति समांतर हो। 180 वाला से उतार दियो। आया समझ में? अगला सवाल लिखो। कौन सा क्वेश्चन होगा? 5वां। किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान कब अधिकतम होता है? किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान कब अधिकतम होता है? सूत्र लिखिए। किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान कब अधिकतम होता है? सूत्र लिखिए। किसी विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग आघूर्ण का मान कब अधिकतम होता है? सूत्र लिखिए। कोई दिक्कत? कितने क्वेश्चन हो गए? इस सूत्र को करना तुम 5 न्यूमेरिकल खुद करके लेकर आने, किताबों से खोज कर, नहीं से खोजते मुझे नहीं पता। 5 न्यूमेरिकल सूत्र के ऊपर तुम खुद करके लेकर आने घर से, काम होगा तुम्हारा। यही तुम्हारा HW याद रखना बात। है काम सुन लो ध्यान से, क्या क्या होने वाला। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, बायोलॉजी का जो तुम बताया। बायोलॉजी का सबसे पहले आपको सुनने जाएगा, तो मैथ का जो सवाल दिए ना सारे रिपीट चाहिए मुझे दोबारा। 2.2 पूरी करके लेकर जितने सवाल करवाया जाता है, और सारे सूत्र दोबारा रिपीट करके चाहिए। एक काम हो, दूसरे नंबर पर जाओ फिजिक्स में आप तो इन्हें स्टार्टिंग में शुरू के जो तुमने पढ़ा शुरू के उसके 5 पेज छोड़ दो, अगले 5 पेज छोड़ सुने जाना। तो शुरू में तुमने पढ़ा ना 5 पेज छोड़ दो शुरू के, अगले 5 पेज सुने जाना। यानी शुरू के 10 पेज सुने जाना। कितने पेज? उसमें तो जो ग्रेजुएशन आगा ना उसे रफ भी निकाल के लेना, चेक होगा। केमिस्ट्री में क्या करना, अगले 5 केमिस्ट्री में भी काम, शुरू के 5 पेज छोड़ो, अगले 5 पेज अलग करना। आया समझ लो? डेली रूल होना चाहिए। जो रफ माए रफ में निकाल के रहना। आया समझ लो? हिंदी की और इंग्लिश की गाइड खरीद लो, हिंदी की और इंग्लिश की गाइड खरीद लो, और उसके साथ साथ मॉडल भी खरीद लो। दोनों चीजें, मॉडल पुराना हो कोई बात नहीं। क्या बताया गया? हिंदी की और इंग्लिश की गाइड खरीद लो, मॉडल पुराना हो कोई बात नहीं। समझ में आया बात है? ठीक, ओके।